Hello, friends. Welcome again to the Raindrop series. This is the third class series in which we will study different chapters of this book. So, let us start with the first chapter, that is Ali the Innkeeper by. Yes, so let us start with this chapter. Ali the Innkeeper. अब चैप्टर के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि एक अली है और एक इनकीपर है. इनकीपर क्या होता है? इनकीपर इज़ जैसे कि एक होटेलियर, रेस्टोरेंट को जो मैनेज करता है, जो वहाँ का ऑनर होता है, उसे हम इनकीपर कहते हैं. इनकीपर मीन्स एक छोटा रेस्टोरेंट, एक छोटा होटल, एक छोटा जैसे ढाबा होता है वैसे इनकीपर होता है. तो इट वॉज अ कोल्ड विंटर्स डे. एज ऑलवेज अली वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ हॉट मील. एक बहुत ही ठंडा दिन था, सर्दियों का बहुत ठंडा दिन था. हमेशा की तरह, एज ऑलवेज का मतलब हमेशा की तरह, अली जो था ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हॉट मील. हॉट मील की कुछ उसे गर्म खाने को मिल जाए. मील का मतलब होता है एक वक्त का खाना. वो कोई भी खाना हो सकता है, ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच, कुछ भी. तो हेयर प्लीज़ टेक दिस. तो उसे एक मैन आके कुछ देकर जाता है. ठीक है, तो उसे वो देकर जाता है. तो अली कहता है ब्लेस यू गुड मैन, कि गॉड ब्लेस यू, कि वो ग्रीट करता है उन्हें कि गॉड ब्लेस यू गुड मैन, कि आपने मुझे ये दिया, थैंक यू. उसके बाद नाउ अली थॉट टू हिमसेल्फ. अब वो खुद ही सोचता है, खुद से ही वो सोचता है, इफ़ ओनली आई कुड हैव अ बाउल ऑफ सूप देन आई वुड हैव अ फुल मील. अगर मेरे पास एक बाउल सूप का होता तो मेरी ये मील जो है, मेरा जो ये इस वक्त का खाना है, वो कंप्लीट हो जाता, वो फुल हो जाता. अली वेंट टू द नियरेस्ट इन. अली जो है नियरेस्ट रेस्टोरेंट पे जाता है. द इनकीपर वॉज रूड. जो वहाँ का कीपर होता है, उस रेस्टोरेंट को जो संभालने वाला होता है, वो बहुत ही रूड होता है. शू नो बेगर्स मूव अलॉन्ग क्विकली. तो वो उसे पीछे हटने के लिए कहता है कि नो बेगर्स, कोई भी खारी नहीं आएगा, मूव अलॉन्ग क्विकली, फटाफट यहाँ से चले जाओ. अली स्टमक ग्राउल्ड विद हंगर. जो अली का स्टमक होता है, स्टमक मतलब पेट, ग्राउल्ड मतलब अजीब सी गुड़गुड़ होती है उसके पेट में, आवाज़ आती है. हंगर से वो बेचारा बहुत भूख लग रही होती है उसे, तो उसके पेट में आवाज़ आ रही होती है गुड़गुड़ की, जिसे हम ग्राउल्ड कहते हैं. तो उसके बाद अली जो है, ही वॉज थिंकिंग, I will hold this loaf over the steam. Maybe the flavor of this delicious soup will soak into the bread. कि मैं इस सूप के बड़ा जो उसका कड़ाहा होता है, जिस सूप को वो बना रहा होता है, कि उसके ऊपर अपना ब्रेड रख लेता हूँ. तो उसमें वो जो स्टीम आएगी सूप की जो स्टीम आएगी, वो ब्रेड सोक कर लेगी और उसमें ब्रेड में फ्लेवर आ जाएगा सूप का. तो वो ये सोचता है. तो द इनकीपर हाउल्ड इन एंगर. हाउल्ड का मतलब चिल्लाता है उसके ऊपर वो, गुस्से में. एंगर मीन्स गुस्सा. तो इनकीपर उससे गुस्से में चिल्लाता है, यू सूप स्टीलर. तो तुम, स्टीलर का मतलब होता है चोर. ठीक है, तो स्टीलर, स्टील कर रहे हो, चोरी कर रहे हो. यू सूप स्टीलर, कि तुम सूप मेरा चोरी कर रहे हो. तो अली कहता है सर आई एम नो थीफ, आई वॉज ओनली ट्राइंग टू कैप्चर द फ्लेवर फ्रॉम द स्टीम. मैं सिर्फ फ्लेवर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था. कैप्चर मतलब लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें से निकालने की कोशिश कर रहा था फ्लेवर को, सिर्फ कि मेरी ब्रेड में वो फ्लेवर आ सके स्टीम के थ्रू. द कनिंग इनकीपर सडनली हैड एन आइडिया. तो जो कनिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा चालाक, क्लेवर और डिसऑनेस्ट होते हैं, जो मतलब ईमानदार नहीं होते, उन्हें हम कनिंग कहते हैं. तो द कनिंग इनकीपर सडनली हैड एन आइडिया. उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. यू नीड टू पे फॉर द स्मेल ऑफ माई सूप, कि तुम्हें मेरी सूप के लिए पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे. तो अली कहता है बट सर आई हैव नो मनी टू पे. मेरे पास तो मनी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं देने के लिए. तो ये था हमारा सेक्शन 1 ऑफ द स्टोरी. नाउ वी विल डू सेक्शन 2 ऑफ दिस स्टोरी. क्या होता है उसमें? एंगर्ड बाय अलीज रिप्लाई, द इनकीपर ड्रैग्ड हिम टू कोर्ट. एंगर्ड, गुस्से से, अली के रिप्लाई से वो गुस्सा हो गया और उसे वो ड्रैग मतलब उसको खींच कर लेकर जाता है, ड्रैग करके लेकर जाता है, घसीट कर लेकर जाता है एक कोर्ट में मतलब किसी समझदार वाइस मैन के पास लेकर जाता है, जो कि इस मसले का हल निकाल सके. तो वो वहाँ का उस कोर्ट का जज कौन होता है, अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में. नसीरुद्दीन होजा was the judge. He listened patiently to the innkeeper's complaint.
जो जज होता है वो अच्छे से पेशेंटली, मतलब आराम से, बहुत ही सहन शक्ति से वो उसकी सारी बात सुनता है। इनकपर की जो कंप्लेंट होती है उसकी, होटेलियर की, वो सुनता है और फिर सोचता है और फिर कहता है, आर यू डिमांडिंग द पेमेंट फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप। तो इनकीपर से वो कहता है कि तो क्या तुम अपने सूप की स्मेल के लिए भी पेमेंट मांग रहे हो। तो वो कहता है हाँ जी, यस। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नसरुद्दीन होजा took out a bag of coins and gave it a good shake. Everyone could hear the clinking of the coins. तो वो अपना एक पैकेट निकालता है, जो जज होता है वो एक पैकेट निकालता है, बैग निकालता है कॉइन्स का, जिसमें कॉइन्स होते हैं, और वो उसे ज़ोर ज़ोर से शेक करता है। तो उसमें से क्लिंकिंग साउंड आते हैं। क्लिंकिंग साउंड मतलब जब सिक्के जब एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो वो एक सनॉरस आवाज़ निकालेंगे, उसे ही हम क्लिंकिंग बोलते हैं। तो आवाज़ आती है। तो ऑल राइट, तो वो कहता है, जज कहता है, ऑल राइट, हेयर इज़ योर पेमेंट, द साउंड ऑफ दीज कॉइन्स इन एक्सचेंज फॉर द स्मेल ऑफ योर सूप, नाउ द कोर्ट इज़ डिसमिस्ड। तो वो कहता है कि ये लो, तुमने स्मेल के लिए पेमेंट मांगी है, तो मैं अब तुम्हें कॉइन्स शेक कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी पेमेंट है। कॉइन्स शेक कर दिए तुमने, उसकी आवाज़ सुन ली, ये आपकी पेमेंट होगी। नाउ द कोर्ट इज़ डिसमिस्ड, कि ये हो गया हमारा फैसला, और कोर्ट अब डिसमिस होता है, बंद होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी अली एंड इनकीपर की। आई फील यू विल लाइक दिस स्टोरी एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।